राजा ने पूछा, हे भगवन, आप कैसे कहते हैं कि ब्रह्मा का कारण कोई नहीं? आत्मा ऐसा अनंत, अच्युत, अव्यक्त और अद्वैत ईश्वर है, वह षट परिणामों का विषय नहीं। तब पर ब्रह्म तो ब्रह्मा का कारण है। कुंभज बोले, हे राजन, तुम ही कहते हो कि आत्मा अनंत है। जो अनंत है उसको देश, काल और वस्तु का परिच्छेद नहीं होता। जो सब देश, सब काल और सब वस्तुओं में पूर्ण है, वह कारण कार्य किसका हो? कारण तब हो जब पहले द्वैत हो। सो आत्मा अद्वैत है, अतः वह नहीं हो सकता। और कारण उसको कहते हैं जो कार्य से पूर्व हो और पीछे भी वही हो। जैसे घट के आदि में मृत्तिका है और अंत में भी मृत्तिका होती है, वह कारण कहाता है। पर आत्मा में न आदि है न अंत है, वह तो अनंत है। कारण तब होता है जब परिणाम होता है। सो आत्मा अच्युत है, अपने स्वरूप से कदापि नहीं गिरा, और भोक्ता भी द्वैत से होता है। आत्मा अद्वैत है, वह भोग और भोक्ता दोनों नहीं, और आत्मा में कर्म भी नहीं। आत्मा से आदि कौन है जिससे आत्मा सिद्ध हो? वह किसी का कार्य भी नहीं, क्योंकि कार्य इंद्रियों का विषय होता है। सो आत्मा अव्यक्त है, और जो कार्य होता है तो उसका कारण भी होता है। सो आत्मा सबका आदि है, उसका कारण कौन हो? जो सर्वात्मा है और स्वच्छ आकाशवत निर्मल है, वही तुम्हारा स्वरूप है। राजा ने पूछा, हे भगवन, बड़ा आश्चर्य है। मैंने जाना है कि आत्मा अद्वैत है, वह न किसी का कारण है न कार्य, और अनुभव रूप है, वही मैं हूँ। मैं निर्मल हूँ, विद्या अविद्या के कार्य से रहित हूँ, निर्वाण पद हूँ और निर्विकल्प हूँ। मुझ में स्फुरण कोई नहीं, और मैं नहीं और मैं ही हूँ। मेरा मुझको नमस्कार है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे शिखरध्वज विश्रांति वर्णनम नाम पंचसप्ततितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, राजा शिखरध्वज कुंभज मुनि के उपदेश से प्रबुद्ध हो और ऐसे वचन कहकर केवल निर्वाण पद में स्थित हुआ। जब निर्विकल्प और स्फुरण से रहित हो एक मुहूर्त पर्यंत स्थित रहा, जैसे वायु से रहित दीपक स्थित होता है, तब कुंभज ने उसे जगाकर कहा, हे राजन, तुम्हें समाधि से क्या है और उत्थान से क्या है? तुम तो केवल आत्मा हो। मैं जानता हूँ तुम परम ज्ञान से शोभित हुए हो। जैसे डिब्बे में रत्न होता है तो उसका प्रकाश बाहर नहीं देख पड़ता, और जब डिब्बे से निकाल कर देखिए तब बड़ा प्रकाश दिखता है, वैसे ही अविद्या रूपी डिब्बे से तुम निकले हो और परम ज्ञान से शोभित हुए हो। हे राजन, अब तुम में न कोई क्षोभ है न कोई उपाधि है। अब तुम संसार के राग द्वेष से रहित शांत रूप जीवन मुक्त होकर विचार पूर्वक विचरो तो तुम्हें कोई उपाधि न लगेगी। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार कुंभज मुनि ने कहा तब राजा शांत रूप हो गया और बोला, हे भगवन, जो कुछ आपने आज्ञा की है उसे मैंने भली प्रकार जाना, पर अभी एक प्रश्न है और उसका उत्तर कृपा करके दो कि मैं दृढ़ स्थित होकर रहूं। हे भगवन, आत्मा तो एक है और शुद्ध और केवल आकाश रूप चैतन्य मात्र है। उसमें दृष्टा, दर्शन और दृश्य त्रिपुटी कहाँ से उपजी? कुंभज बोले, हे राजन, जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह महाप्रलय पर्यंत है। जब महाप्रलय होता है तब केवल आत्मा ही शेष रहता है, जो स्वच्छ और निर्मल है। वहाँ न तेज होता है न अंधकार है, वह केवल अपने आप स्वभाव में स्थित होता है। जो कुछ आनंद है उसका अधिष्ठान आत्मा है। वह सत और असत से रहित है। जिसको बुद्धि इदं करके कहती है उसे सत कहिए, और जिसको नहीं कहती उसे असत कहिए। वह सत असत से रहित, सब शुभ लक्षणों से संयुक्त और अपना स्वभाव मात्र है। उसमें कोई उपाधि नहीं। वह सर्वदा प्रकाशमान और उदय रूप है। यह संसार उस परमात्मा का चमत्कार है। जैसे रत्न का चमत्कार लाट होती है, वैसे ही ब्रह्म का चमत्कार यह संसार है। इससे यह ब्रह्म रूप है।
जो ब्रह्मा से भिन्न है उसे मिथ्या भ्रम ही जानना। जो कुछ आकार भासते हैं सो असत हैं। हे राजन, जो सब आकार मिथ्या हैं तो तुम्हारा संवेदन भी मिथ्या है। आत्मा में अहं त्वं का कोई स्थान नहीं, वह केवल ज्ञान मात्र है, केवल सत और आनंद रूप है और अविद्या तम से रहित प्रकाश रूप है। वह प्रमाणों से नहीं जाना जाता, क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं, और मन की चिंतना से रहित है, क्योंकि सबका दृष्टा और सबका अपना आप अनुभव रूप है। हे राजन, तुम उसी में स्थित हो। आत्मा बड़े से बड़ा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और स्थूल से स्थूल है। जिसमें आकाश भी अणुसा है, उसमें ब्रह्मांड भी तृण समान है। वह अपने आप से पूर्ण है, उससे किंचित भी उत्पन्न नहीं हुआ और नाना प्रकार करके स्थित हुआ है। स्फुरण से जगत भासित होता है और स्फुरण से निवृत्त होने पर केवल शुद्ध आत्मा है। राजा ने पूछा, हे भगवन, आप कहते हैं कि संसार स्फुरण मात्र है और आत्मा शुद्ध शांति रूप और निर्विकल्प है, तो उसमें संवेदन का स्फुरण कहाँ से आया? कुंभज बोले, हे राजन, स्फुरण भी आत्मा का चमत्कार है। जैसे पवन में स्पंदन और निःस्पंदन दोनों शक्ति हैं। जब वायु चेतता है तब चलना प्रकट होता है और जब ठहर जाता है तब प्रकट नहीं होता। वैसे ही संवेदन जब चेतता है तब नाना प्रकार होते हैं और जगत भासित होता है, और जब वह स्फुरण मिट जाता है तब केवल शुद्ध आत्मा भासित होता है। हे राजन, आत्मा सत्ता मात्र है और संसार भी सन्मात्र आत्मा ही है। जो सम्यक दृष्टि से देखिए तो आत्मा ही दिखता है, और जो असम्यक दृष्टि से देखिए तो दुखदायक जगत दिखता है। जिसके मन में संसार भावना है उसको वह दुखदायक लगता है, और जिसके हृदय में आत्म भावना होती है उसको आत्मा ही दिखता है और संसार सुख रूप होता है, क्योंकि आत्मा अपने आप का नाम है। जिसने जगत को अपना आप जाना है उसको दुख कहाँ? हे राजन, यह संसार भावना मात्र है। जैसी भावना होती है वैसा ही यह दिखता है। जिसकी भावना विष में अमृत की होती है उसे विष भी अमृत हो जाता है, और जिसकी भावना अमृत में विष की होती है उसे अमृत भी विष हो जाता है। अतः संसार भावना मात्र है। मनुष्य जैसी भावना पक्की करता है, चाहे आगे वह वस्तु न हो तो भी उपस्थित हो जाती है। अतएव संसार भावना मात्र और मिथ्या है। ज्ञानवान को दुख कभी नहीं होता और अज्ञानी को सुख कभी नहीं होता। हे राजन, अहंता और संवेदन, चित्त और चैत्य से भी आत्मा की ही संज्ञा है। जैसे आकाश, शून्य, नभ ये सब संज्ञा आकाश की ही हैं, वैसे ही वे सब संज्ञा आत्मा की हैं। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। अहम त्वम सब आत्मा के आश्रित हैं। यद्यपि भूषण सुवर्ण के आश्रित होते हैं, परंतु सुवर्ण से भूषण तब होता है जब अपने पूर्व रूप को त्यागता है। आत्मा वैसा भी नहीं, वह केवल एक रस है और अपने आप में स्थित है, कभी परिणाम या विकार को नहीं प्राप्त होता। यह संवेदन आत्मा का चमत्कार है और आत्मा सत असत से परे है। जो कुछ दृश्य है वह आत्मा में नहीं, चित्त ने रचा है, अतएव आत्मा से परे है। हे राजन, वह कारण कार्य किसका हो? कारण कार्य तब होता है जब दृश्य होता है। जब आत्मा किसी का विषय नहीं तब कारण कार्य किसका हो? विश्व के आदि में भी आत्मा है और अंत में भी आत्मा है और मध्य में भी आत्मा ही है। जो कुछ और भासित होता है वह भ्रम मात्र है। जैसे आकाश में जो घर, मंडल और पुर दिखते हैं उनका आदि भी आकाश है, अंत भी आकाश है और मध्य भी आकाश है, और वे सब मिथ्या हैं। जैसे अग्नि नाना आकार प्रकार में देख पड़ती है और वे सब आकार मिथ्या हैं, एक अग्नि ही है, वैसे ही सबके आदि, मध्य और अंत में एक आत्मा ही सार है। हे राजन, जल में भी देश काल होता है,
किंतु वह दृश्य है और इंद्रियों का विषय है। जैसे यह तरंग अमुक स्थान से उठा और अमुक स्थान में लीन हुआ, यहाँ स्थान देश हुआ और उपजकर इतने काल तक रहा, यह काल हुआ। पर जिसको इंद्रियां अपना विषय न कर सकें, उसमें देश काल कैसे हो? राजा बोले, हे भगवन, अब मैंने भली प्रकार जान लिया है कि आत्मा चिन्मात्र है तथा ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से परे है। देश, काल और इंद्रियां मन से जानी जाती हैं कि अमुक देश है और अमुक काल है, पर जहां इंद्रियां और मन ही न हो, वहां देश काल कहाँ है? कुंभज ऋषि बोले, हे राजन, जो तुमने ऐसे जाना तो तुम जागे हो। आत्मा में देश काल कोई नहीं। यह जीव मन और इंद्रियों से जानता है कि यह देश है और यह काल है। जो इनसे रहित होकर देखे तो आत्मा ही दिखे, और जो इन सहित देखे तो संसार ही दिख पड़ेगा। हे राजन, इनसे रहित होकर देखो, तुम में कुछ संसार न रहे कि अमुक प्रश्न किया और अब अमुक प्रश्न करूं। संसार तब तक होता है जब तक इनका संयोग अपने साथ होता है। हे राजन, ब्रह्म से ब्रह्मा को देखो और पूर्ण को देखो, जिसमें तुम भी पूर्ण हो। जब तुम पूर्ण होगे तब सब और अपने को ही जानोगे। सब संज्ञा तुम्हारी ही होगी और उस निर्वाच्य पद को प्राप्त होगे जहां इंद्रियों की गति नहीं है, केवल आकाश रूप है। जैसे आकाश अपनी शून्यता से पूर्ण है, वैसे ही तुम भी अपने चैतन्य स्वभाव से आप पूर्ण होगे। जब तुम मन सहित षट इंद्रियों से रहित होकर देखोगे, तब अपने को फिर यदि इन सहित भी देखोगे तो भी तुम्हें चैतन्य आत्मा ही भासित होगा। संसार का शब्द और अर्थ तुम्हारे हृदय से उठ जावेगा। शब्द अर्थात संसार है यह कहना और अर्थ अर्थात उसको सत्य जानना। केवल आकाश रूप आत्मा ही भासित होगा। संसार संवेदन मात्र है और संवेदन चित्त शक्ति का चमत्कार है। यही चित्त शक्ति ब्रह्मा के रूप में स्थित हुई है और संसार को देखने लगी है। जब यह शक्ति अंतर्मुख होती है तब आत्मा ही देख पड़ता है, जो सदा एक रस है, और जब बहिर्मुख होती है तब संसार देख पड़ता है। जीव जैसी भावना करता है वैसा ही आगे दिखता है। जब संसार की भावना होती है तब संसार ही भासता है, और जब आत्मा की भावना होती है तब आत्मा ही भासता है। आत्मा सदा एक रस और असंसारी है। इससे हे राजन, तुम आत्मा की भावना करो कि तुम्हें आत्मा ही भासित हो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे शिखरध्वज बोधनम नाम षट सप्ततितमस् सर्गः। कुंभज ऋषि बोले, हे राजन, यह संसार जो तुम्हें भासित होता है सो आत्मा में नहीं है। केवल शुद्ध आत्मा में जो अहं उत्थान है वही संसार है। पर अहं का वह चमत्कार न सत है, न असत, न भीतर है, न बाहर, न शून्य है, न अशून्य, केवल अपने आप में स्थित है। संसार का प्रध्वंसा भाव भी नहीं होता, अर्थात पहले हो और पीछे नाश हो जावे, ऐसा नहीं होता। आत्मा में संसार उदय अस्त नहीं होता, केवल अपने आप में स्थित है, उससे भिन्न नहीं है। किंतु आत्मा को यह भी नहीं कह सकते कि केवल अपने आप में स्वाभाविक स्थित है, उसमें वाणी की गति नहीं है। वाणी उसको कहती है जहाँ दूसरा होता है, पर जहाँ दूसरा न हो वहाँ वाणी क्या कहे, यह कहना भी तुम्हारे उपदेश के निमित्त है। आत्मा में किसी शब्द की प्रवृत्ति नहीं। हे राजन, ऐसी आत्मा किसका कारण कार्य हो? आत्मा तो शुद्ध, निर्विकार और प्रमाणों से रहित है। जो किसी लक्षण से प्रमाण नहीं किया जाता सो आकार होकर स्थित हुआ है और शांत रूप है। हे राजन, ऐसी आत्मा किसका कारण कार्य हो? कारण कार्य तब होता है जब प्रथम कारण परिणाम और क्षोभ को प्राप्त होता है, पर आत्मा तो शांत रूप है। और कारण तब हो जब क्रिया से कार्य को उत्पन्न करे, पर आत्मा तो अक्रिय अर्थात क्रिया से रहित है। कारण को कार्य से जाना जाता है, पर आत्मा चिन्ह से रहित है और प्रमाणों का विषय नहीं। इससे आत्मा किसी का कारण कार्य नहीं है। आत्मा को कारण कार्य मानने से मुझे आश्चर्य होता है। हे राजन,
जो वस्तु उपजती है वह नष्ट भी होती है और जो नष्ट होती है वह उपजती भी है, पर आत्मा सबकी आदि, अजन्मा और निर्विकार है। उसमें तुम स्थित हो जिससे तुम्हारा संसार निवृत्त हो जावे। यह संसार अज्ञान से भासित होता है। जब तुम स्वरूप में स्थित होकर देखोगे तब न भासित होगा, और ऐसे भी न भासित होगा कि आगे था अब निवृत्त हुआ है। तब तो एक रस आत्मा ही दिखेगा और जीव केवल शून्य आकाश हो जावेगा। संसार से रहित होने को शून्य कहते हैं। चैतन्य स्वरूप नाना होकर भी वही है और एक भी वही है। शून्य और शून्य से रहित भी वही है। द्वैत रूप भी वही है और अद्वैत रूप भी वही है, ऐसा भासित होगा। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे शिखरध्वज प्रथम बोधनम नाम सप्ततितमः सर्गः। कुंभज ऋषि बोले, हे राजन, जो कुछ तुम देखते हो सो सब चैतन्य घन है। उसमें अहं त्वं शब्द कोई नहीं। अहं त्वं शब्द प्रमाद से होते हैं। जब आत्मा में स्थित होकर देखोगे तब आत्मा से भिन्न कुछ न दिखेगा, फिर अहं त्वं शब्द कहाँ भासित हो। हे राजन, ये नाना प्रकार की संज्ञाएं चित्त की कल्पना हैं। जब चित्त से रहित होगे तब नाना और एक कोई संज्ञा न रहेगी। हे राजन, सब ब्रह्म सर्व खलविदम ब्रह्म है, यह वाक्य वेद का सार है। जब इस वाक्य में दृढ़ भावना वृद्धि होगी तब एक रस आत्मा ही दृष्टिगोचर होगा और चित्त नष्ट हो जावेगा। जब चित्त नष्ट हुआ तब केवल महाशुद्ध आकाश की भांति स्थित होकर निर्दुख पद को प्राप्त होगे, जो आदि पद और सर्वदा मुक्ति रूप है। राजा बोले, हे भगवन, आपने कहा कि चित्त के नष्ट होने से कोई दुख न रहेगा और चित्त के नष्ट होने का उपाय भी आपने कहा, परंतु मैं भली भांति नहीं समझा। मेरे दृढ़ होने के निमित्त कृपा करके फिर कहिए कि चित्त कैसे नष्ट होता है। कुंभज बोले, हे राजन, यह चित्त न किसी काल का है, न किसी को है और न यह देखता है। चित्त है ही नहीं तो मैं तुमसे क्या कहूँ, और जो चित्त तुझको दृष्टि आता है तो तू आत्मा ही जान। आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। हे राजन, महासर्ग के आदि और अंत में कोई सृष्टि नहीं, केवल आत्मा है और आत्मा में कुछ नहीं कह सकते। मैंने तुम्हारे जानने के निमित्त ऐसा कहा है। मध्य में जो कुछ दृष्टिगत होता है वह अज्ञानी की दृष्टि है। आत्मा में कोई सृष्टि नहीं। आत्मा किसी का उपादान कारण या निमित्त कारण भी नहीं है, क्योंकि वह अच्युत है, परिणाम को नहीं प्राप्त होता। उपादान भी परिणाम से होता है। आत्मा शुद्ध निराकार आकाश रूप है, तब वह कारण कार्य किसका हो। चित्त भी वासना रूप है और वासना तब होती है जब कोई वस्तु होती है। जब आगे सृष्टि नहीं तब वासना किसकी जगे, और चित्त में संसार की स्थिति कैसे हो। इससे चित्त कुछ नहीं, यह विश्व आत्मा का चमत्कार है। आत्मा में कोई सृष्टि नहीं है, वह केवल निरालंब अपने आप में स्थित है। हे राजन, संसार भी नहीं हुआ और चित्त भी नहीं हुआ, तब अहम आदिक शब्द भी आत्मा में नहीं हो सकते। ये शब्द तब होते हैं जब चित्त होता है, और चित्त तब तक है जब तक वासना है। जब निर्वासनिक पद को प्राप्त हुआ तब कोई कल्पना नहीं रहती। हे राजन, यह संसार महाप्रलय में नष्ट हो जावेगा और सत असत संसार कुछ न रहेगा। एक आत्मा ही शेष रहेगा जो निराकार और शुद्ध है। जब तक महाप्रलय नहीं होता तब तक संसार है। महाप्रलय क्या है यह भी सुनो। एक क्षण आत्मा का साक्षात्कार होने से सृष्टि का शेष भी न रहेगा। ज्ञान ही महाप्रलय अत्यंत प्रलय है, और अब जो देख पड़ता है सो मिथ्या है। यह क्रिया भी मिथ्या है और इसका भान होना भी मिथ्या है। जैसे स्वप्न की क्रिया भी मिथ्या है और इसका भान होना भी मिथ्या है, वैसे ही जागृत संसार स्वप्न मात्र है और कारण बिना भी भासित होता है। जो कारण बिना है वह मिथ्या है। इसका कारण अज्ञान अर्थात अपना रूप न जानना ही है। जब अपने रूप को जाना तब अपना रूप आप ही भासित होगा। जैसे स्वप्न में अज्ञान से भिन्न आकार भासित होते हैं, पर जब ज्ञान से जीव जागता है तब
अपना रूप आप ही जानता है कि मैं ही था। हे राजन, मुझे तो एक आत्मा ही देख पड़ता है। आत्मा से भिन्न संसार नहीं भासित होता। इस संसार की स्थिति मानना मूर्खता है। यह सदा अचल रूप है। वेद, शास्त्र और लोक भी कहता है कि संसार मिथ्या है, और मनुष्य आप भी जानता है कि यह नष्ट होता देख पड़ता है। तो फिर उसमें आस्था करना मूर्खता है। आत्मा में संसार नाना विध या एक रूप कुछ नहीं है। आत्मा सर्वदा अपने आप में स्थित, शुद्ध और अच्युत ज्यों का त्यों है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे शिखरध्वज बोधनम नाम अष्टसप्ततितमः सर्गः। शिखरध्वज बोले, हे भगवन, अब मेरा मोह नष्ट हुआ और अपना रूप मैंने जाना। तुम्हारी कृपा से मेरा संसार भ्रम निवृत्त हुआ और शोक समुद्र को तरकर अब मैं शांत पद को प्राप्त हुआ हूँ। अहम त्वम शब्द मुझ में कोई नहीं। अब मैं निर्वाण पद को प्राप्त हुआ हूँ। मैं अच्युत, चिन्मात्र और केवल शून्य हूँ। कुंभज बोले, हे राजन, आत्मा शुद्ध और आकाश की भांति निर्मल है, बल्कि आकाश से भी अति निर्मल है, पर उसमें अहंग मल, अहंग मोह से उपजा है, और मोह अविचार का नाम है। जब विचार होता है तब कोई अहम नहीं पाया जाता। यह विश्व संवेदन में है और संवेदन सबका आदि है। जब संवेदन अंतर्मुख होता है तब सब विश्वलीन हो जाता है। संवेदन ही में बंधन और मुक्ति है। जब संवेदन बहिर्मुख होता है तब बंधन, और जब अंतर्मुख होता है तब मोक्ष होता है। जिसने मन और इंद्रियों से रहित होकर अपना रूप आप देखा है, उसको ज्यों का त्यों यथार्थ देख पड़ता है, और जो मोह संयुक्त देखता है उसको विपर्य भासित होता है। जैसे सम्यक दृष्टि से भूषण में सुवर्ण भासित होता है, और जब भूषण के आकार मिट जाते हैं तब भी सुवर्ण ही दिखता है, पर मूर्ख को सोने में भूषण दिखते हैं। चिरकाल के अभ्यास से जो बुद्धि इनमें जगती है, तो भी प्रारब्ध का वेग जब तक रहता है तब तक चेष्टा होती है, तब चेष्टा में भी आत्मा ही देखता है। इससे केवल आत्मा ही का किंचन होता है। जैसे सोने में भूषण, आकाश में नीलापन और वायु में स्पंदन है, वैसे ही आत्मा में सृष्टि है। जैसे आकाश में नीलिमा देखने भर को है, वास्तव में कुछ नहीं, वैसे ही आत्मा में सृष्टि वास्तव में कुछ नहीं, भ्रांति मात्र है। जब भ्रांति निवृत्त होती है तब जगत का शब्द और अर्थ सब ओर से शांत हो जाता है। शब्द अर्थ की भावना से जो चेष्टा होती है, उससे जब अभिलाषा निवृत्त होती है तब कोई दुख नहीं होता। इसी को मुनीश्वर निर्वाण कहते हैं। जब निर्वाण पद का ऐसा निश्चय होता है तब जीव शांत रूप शून्य पद में स्थित होता है। हे राजन, अहम का उत्थान होना ही बंधन है और अहम का निर्माण होना ही मुक्ति है। अहम के होने से संसार का दुख है। जब तक अहम का उत्थान है तब तक संसार है, और जब तक संसार है तब तक अहम का उत्थान है। जब संसार की सत्ता जाती रहेगी तब अहम का जगना भी निवृत्त हो जाएगा, और जब जगना नष्ट हुआ तब अहम भी नष्ट हो जाएगा। जब अहम नष्ट हुआ तब केवल शुद्ध आत्मा ही शेष रहेगा और उसी का भान होगा। तब अहम ब्रह्म का उत्थान भी शांत हो जाएगा और चैतन्य मात्र ही रहेगा। हे राजन, जिसको सर्व ब्रह्म की बुद्धि हुई है उसको संसार की बुद्धि नहीं रहती, और जिसको संसार बुद्धि है उसको ब्रह्म बुद्धि नहीं होती। भावना जैसी जैसी पक्की होती है वैसा ही वैसा आगे भासित होता है। जिसकी ब्रह्म भावना दृढ़ होती है वह ब्रह्म रूप हो जाता है, और जिसको जगत की भावना दृढ़ होती है उसको जगत ही भासित होता है। हे राजन, तुम अब जागे हो और ब्रह्म रूप हुए हो, जो शुद्ध, निर्मल और प्रत्यक है, शब्द और लक्षणों का विषय नहीं और इंद्रियों का विषय भी नहीं। हे राजन, ऐसी आत्मा जो केवल अद्वैत है
और विश्व जिसका चमत्कार है वह कारण कार्य किसका हो। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के तरंग पवन से उपजते हैं तो वे भी समुद्र से भिन्न नहीं होते, वैसे ही आत्मा में नाना प्रकार का विश्व संवेदन जगने से उपजता है तो भी आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, स्फुरण मात्र है। जैसे खंभे में मनोराज से कोई पुरुष पुतलियों की कल्पना करता है और नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, पर उसकी चेष्टा तभी तक है जब तक संकल्प है, और जब संकल्प निवृत्त हुआ तब शून्य खंभा ही रह जाता है जैसा आगे था। क्योंकि शिल्पी के संवेदन में सृष्टि थी, वैसे ही यह संसार संकल्प मात्र है। जब संकल्प अंतर्मुख होता है तब संसार की सत्ता जाती रहती है। हे राजन, संसार सत्ता इस कारण जाती रहती है कि वह पहले ही असत है। जो वस्तु सत होती है उसका कभी नाश नहीं होता। इससे संसार केवल संवेदन की कल्पना है। जैसे एक शिला में पुरुष पुतलियां बनाता है तो शिला में तो पुतली कोई नहीं, ज्यों की त्यों शिला ही है। वैसे ही चित्त के जगने से आकार दिखते हैं। जब चित्त चेतने से रहित होगा तब आत्मा को अपना रूप आप जानोगे और अशब्द पद को प्राप्त होगे, जो शांत पद शुद्ध आकाश रूप है। हे राजन, सब शब्द और अर्थ की अभावना करना ही ब्रह्म ज्ञान है, वहाँ कोई कल्पना नहीं। जब सम्यक दृष्टि होती है तब शेष सब आत्मा ही भासित होता है और यह भावना भी उठ जाती है कि यह संसार है और यह ब्रह्म है। तब केवल ज्ञेय मात्र ही रहता है, अर्थात शिला की तरह जीव अटल निश्चय होता है। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे शिखरध्वज बोध वर्णनम नाम एकोनशीतितम सर्गः। राजा बोले, हे भगवन, आपका यह कहना सत्य है और मैं भी ऐसा ही जानता हूँ कि संसार आत्मा का कार्य है और आत्मा इसका कारण है। जो आत्मा का कार्य हुआ तो आत्म स्वरूप हुआ, आत्मा से भिन्न नहीं। कुंभज बोले, हे राजन, आत्मा चैतन्य मात्र है, किसी का कारण कार्य नहीं। आत्मा अप्रत्यक्ष, अक्रिय, अच्युत और निरस है। तब जो अशब्द पद है वह कारण कार्य किसका हो। कारण को कार्य द्वारा जाना जाता है, पर आत्मा किसी प्रमाण का विषय नहीं, अप्रत्यक्ष और अरूप है। कारण तब होता है जब क्रिया होती है, पर वह न किसी का कारण कार्य है न कर्म, केवल ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित है और चैतन्य मात्र शिव रूप शुद्ध है। यह विश्व भी चैतन्य मात्र है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है वैसे ही आत्मा में विश्व आत्म रूप स्थित है। ऐसा विश्व चैतन्य मात्र है, पर उसमें असम्यक दर्शी अज्ञान से नाना प्रकार की कल्पना करता है। वस्तु जो परमात्मा है उसके प्रमाद से जीव वासना रूप चित्त से विश्व की कल्पना करता है। वह विश्व शब्द मात्र है, अर्थात कुछ नहीं। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा, समुद्र में तरंग, मृगतृष्णा में जल और परछाई में वैताल भासित होता है, वैसे ही असम्यक दर्शी मनुष्य आत्मा में विश्व की कल्पना करता है और सम्यक दर्शी ऐसे जानता है कि आत्मा शुद्ध, अजन्म, अविनाशी और परम निरंजन है। हे राजन, जब तुम सम्यक दृष्टि से देखोगे तब संसार का प्रध्वंसा भाव भी न देखोगे, क्योंकि विश्व चित्त की कल्पना है और चित्त अज्ञान से उपजा है। स्वरूप में न चित्त है, न अज्ञान है और न संसार है। वह केवल अद्वैत मात्र है। वहाँ एक कहाँ और द्वैत कहाँ, वह तो कैवल्य मात्र पद है। जब अज्ञान नष्ट होगा तब अहम त्वम और चित्त का जगना सब नष्ट हो जाएगा और फिर भ्रम दृष्टि में न आवेगा। हे राजन, आत्मा से भिन्न जो कुछ भासित होता है वह अज्ञान के कारण और विचार करने से नहीं रहता। राजा बोले, हे भगवन, अज्ञान क्या है और कैसे उसका नाश होता है, सो कहिए। कुंभज बोले, हे राजन, एक ज्ञान है और दूसरा अज्ञान। ज्ञान अर्थात
पदार्थ को प्रत्यक्ष जानना और अज्ञान अर्थात पदार्थों को न जानना। एक ज्ञान भी अज्ञान है, सो भी सुनो। मृग तृष्णा का जल देखकर जल की आस्था करना, या रस्सी में सर्प और सीपी में रूप देखना और उसको सत्य जानना, यह ज्ञान भी अज्ञान है, क्योंकि देखने वाला सम्यक दर्शी होकर नहीं देखता, यह अज्ञान है। एक अज्ञान यह भी है कि शुद्ध आत्मा निराकार और अच्युत है, उसमें मैं हूँ और मेरा अमुक वर्णाश्रम है और यह विश्व नाना प्रकार का है, यह ज्ञान भी अज्ञान और मूर्खता है। हे राजन, न कोई जन्मता है न मृतक होता है, ज्यों का त्यों आत्मा ही स्थित है, उसमें जन्म मरण आदि विकार देखना, यह ज्ञान भी अज्ञान है। हे राजन, जैसे कोई ब्राह्मण हो और ऊंची बांह करके कहे कि मैं शूद्र हूँ और मुझे वेद का अधिकार नहीं, या जैसे कोई पुरुष कहे कि मैं मृतक हूँ और उसको जानता हूँ, वैसे ही आपको कुछ वर्णाश्रम का अभिमान लेकर कहना मूर्खता है, क्योंकि यह असम्यक दर्शन है। जब ज्यों का त्यों जानता है तब दुखी नहीं होता। हे राजन, ऐसा ज्ञान जो सम्यक दर्शन से नष्ट हो जावे सो अज्ञान ही है। जैसे सूर्य की किरणों में जल बुद्धि होती है और किरण के ज्ञान से जल का ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो वह जल का जानना अज्ञान ही था। और जैसे रस्सी में सर्प जानना रस्सी के ज्ञान से नष्ट हो जाता है, तो वह सर्प बुद्धि अज्ञान है जो सम्यक दर्शन से नष्ट होता है। जब ऐसे सम्यक दर्शी होंगे तब आध्यात्मिक तापों से निवृत्त होकर शुद्ध होंगे। आत्मा अज शांत रूप सत असत से परे है, उसमें भिन्न कुछ वस्तु नहीं, वह प्रकाश रूप है, ऐसे तुम हो। हे राजन, अज्ञान भी और कुछ नहीं, इस चित्त के उदय होने का ही नाम अज्ञान है। अज्ञान का कारण चित्त है, जो पदार्थ चित्त से प्रकट हुआ है नष्ट भी चित्त से ही होता है। इससे तुम शुद्ध चित्त से वासना रूप चित्त का नाश करो। जैसे अग्नि पवन से उपजती है और पवन ही से शांत होती है, वैसे ही शुद्ध चित्त से चित्त को नष्ट करो। हे राजन, न तुम हो न मैं हूँ, न इंद्रिय है न संसार है और न यह जगत है, केवल शुद्ध आत्मा है। हे राजन, जो चित्त ही न हो तो चित्त का कार्य विश्व कहाँ हो। यह अज्ञानी को भासित होता है कि चित्त है और विश्व है, आत्मा केवल अपने आप में स्थित है। हे राजन, चित्त का उदय होना अज्ञान से है। जब अज्ञान नष्ट होता है तब चित्त को अहम त्वम सब नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, तुम शुद्ध आत्मा एक प्रकाश रूप अच्युत और निरंतर हो। देह इंद्रियादिक रूप से भी तुम ही स्थित हुए हो और इच्छा अनिच्छा भी तुम ही हो। जैसे चंद्रमा की किरणें चंद्रमा से भिन्न नहीं, वैसे ही तुम हो। तुम निर्विकल्प हो, तुम में कुछ स्फूर्ति नहीं, तुम केवल ज्यों का त्यों स्थित हो। इत श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे परमार्थोपदेशो नामासीतितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब कुंभज मुनि ने ऐसे कहा तब शिखर ध्वज शांति को प्राप्त हुए और नेत्र मूंदकर सब अंगों की चेष्टा से रहित हुए। जैसे शिला पर पुतली लिखी हो वैसे ही स्थित हो। एक मुहूर्त भर वह निर्विकल्प स्थित रहे और फिर उठे। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, आत्मा तो निर्विकल्प है, उस निर्विकल्प शिला में तुमने शयन किया है और ज्ञेय जानने योग्य को तुमने जाना है। अब तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ अथवा नहीं, और तुम शांति को प्राप्त हुए या नहीं, सो कहो। राजा बोले, हे भगवन, तुम्हारी कृपा ने मुझे उत्तम पद को प्राप्त किया है। हे भगवन, तत्ववेत्ता के संग से जैसा अमृत मिलता है वैसा क्षीर समुद्र से भी नहीं मिलता, वह जो देवताओं की सेवा से भी नहीं मिलता। तुम्हारी कृपा से मैंने ऐसे अमृत को पाया है जिसका आदि अंत नहीं और जो अनंत और अमृत सार है। अब मेरे सब दुख नष्ट हो गए हैं और मैं जगा हूँ। अब मैंने अपने आप को जाना है
कि मैं आत्मा हूँ, मेरे साथ चित्त कोई नहीं और मैं केवल अपने आप में स्थित हूँ। अब मुझे कोई इच्छा नहीं, मैंने अपने स्वभाव को पाया है और सबके आदि पद को प्राप्त हुआ हूँ, जिसमें कोई क्षोभ नहीं। ऐसे निर्विकल्प पद को मैं प्राप्त हुआ हूँ। हे भगवन, ऐसा मेरा अपना रूप है जिससे सब प्रकाशित होते हैं। उसके जाने बिना मैंने कोटि जन्म पाए थे। अब मेरे दुख नष्ट हुए और तुम्हारी कृपा से मैंने एक क्षण में जान लिया है। आगे भी श्रवण किया था, पर क्या कारण है जो आगे न जाना और अब जाना? कुंभज बोले, हे राजन, अब तुम्हारे कषाय मन के मैल परिपक्व हुए हैं। जैसे फल परिपक्व होता है तब यत्न बिना ही वृक्ष से गिर पड़ता है, वैसे ही अब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है और अज्ञान नष्ट हो गया है। जब अंतःकरण मलिन होता है तब संतों के वचन नहीं लगते, और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब संतों के वचन लगते हैं। जैसे कोमल कमल की जड़ को बाण लगे तो शीघ्र ही बेध जाता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण उपदेश शीघ्र ही प्रवेश करता है। हे राजन, अब तुम्हारी भोग वासना नष्ट हुई है और स्वरूप जानने की इच्छा हुई है, इससे तुम जागे हो। हे राजन, मैंने उपदेश तब किया जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है। प्रतिबिंब भी वहां पड़ता है जहां निर्मल स्थान हो। जैसे श्वेत वस्त्र पर केशर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है और रंग भी चटक होता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में संतों के वचन शीघ्र ही प्रवेश करते हैं और शोभा पाते हैं। हे राजन, जब तक अंतःकरण मलिन होता है तब तक चाहे जितना उपदेश कीजिए स्थिर नहीं होता। जब भोग से वैराग्य होता है तब कोई वासना नहीं रहती, केवल आत्मपद की इच्छा होती है और तभी स्वरूप का साक्षात्कार होता है। हे राजन, अब तुम्हारा सर्व त्याग सिद्ध हुआ और अज्ञान नष्ट हुआ, क्योंकि अब कोई उपाधि नहीं रही। चित्त ही बड़ी उपाधि है। जब चित्त नष्ट हुआ तब कोई दुख नहीं रहता। अब तुम सुख से विचरो, तुमको दुख, शोक और भय कोई नहीं। अब तुम शांत पद को प्राप्त हुए हो। राजा ने पूछा, हे भगवन, अज्ञानी को चित्त का संबंध है और ज्ञानवान को चित्त का संबंध नहीं होता। जो स्वरूप में स्थित है वह चित्त बिना जीवन मुक्त क्रिया में कैसे बरतता है? कुंभज बोले, हे राजन, तुम सच कहते हो कि ज्ञानी को चित्त का संबंध नहीं होता। जैसे पत्थर की शिला में अंकुर नहीं उपजते, वैसे ही ज्ञानी को चित्त का संबंध नहीं होता। हे राजन, चित्त वासना रूप है और वासना जन्म मरण का कारण है, पर जीवन मुक्त के वासना नहीं रहती। ज्ञानवान का चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है और अज्ञानी चित्त में बंधा रहता है, इससे वह जन्मता भी है और मरता भी है। ज्ञानी का चित्त शांति में स्थित होने के कारण उसको न बंधन है न मोक्ष। वह प्रारब्ध के अनुसार भोग भोगता है और अपने को सर्वात्मा ही देखता है। यद्यपि इंद्रियों से वह चेष्टा करता है तो भी सर्वत्र ब्रह्म ही देखता है। क्रिया करने में इस अभिमान से रहित होता है कि मैं कर्ता और भोक्ता हूँ। अज्ञानी अपने को कर्ता मानता है, उसको संसार सत्य भासित होता है, इससे संकल्प विकल्प करता है। ज्ञानवान को संसार की सत्यता नहीं भासित होती, वह अपने को अकर्ता अभोक्ता देखता और अभिलाषा से रहित होकर चेष्टा करता है। जब तक चित्त का संबंध है तब तक जीव संसार को सत्य जानकर अपने में क्रिया देखता है, पर जब चित्त ही नष्ट हो गया तब संसार और वासना का जागना कहाँ रहा? हे राजन, अब तुमने चित्त का त्याग किया है, इससे सर्व त्यागी हुए हो। आगे सर्व त्याग न किया था, इससे तुम्हारा अज्ञान नष्ट न हुआ था। अब अहं भाव दूर हुआ है। जब अज्ञान नष्ट हुआ तब अहं भाव भी न रहा। अहम का त्याग करने से सर्व त्याग सिद्ध हुआ। पहले तुमने राज्य का त्याग किया था, पर राज्य में तुम्हारा कुछ न था। फिर तम का त्याग किया, फिर वन में आकर सब सामग्री का त्याग किया, पर अब तुमने उसका त्याग किया जो त्यागने योग्य अहम भाव है। इससे सर्व त्याग हुआ।
जो कुछ जानने योग्य है सो अब तुमने जाना है और शांत पद को प्राप्त हुए हो। हे राजन, तुम सब दुखों से रहित आत्मा हो। जैसे मंदराचल पर्वत से रहित क्षीर समुद्र शांत पद को प्राप्त हुआ है, वैसे ही अज्ञान से रहित तुम शांत पद को प्राप्त हुए हो। अब तुम जागे हो और चित्त का त्याग किया है, इससे अद्वैत सर्वात्मा हुए हो। हे राजन, जब द्वंद्व या दो अक्षर होते हैं तब उनकी संज्ञा नाना प्रकार की होती है, जैसे अमृत विष, सुख दुख और धर्म अधर्म, पर जो एक ही अक्षर होता है वह सबका आत्मा है। तैसे ही तुम्हारा द्वैत अज्ञान नष्ट हुआ है और तुम सत्य पद को प्राप्त हुए शुद्ध निर्मल हो। हे राजन, जो ज्ञानवान है उसने सम्यक दृष्टि से चित्त का त्याग किया है और उसको कोई दुख नहीं होता। तू उस पद को प्राप्त हुआ है जिसमें कोई दुख नहीं और जहाँ स्वर्गादिक सुख भी तुच्छ है, क्योंकि स्वर्ग में भी अतिशय और क्षय होता है। अतिशय किसे कहते हैं कि जो बड़े पुण्य वाले किसी को अपने से ऊंचा देखते हैं तो चाहते हैं कि हम भी इसी के से हो जावें, और क्षय इसे कहते हैं कि ऐसा न हो कि इन सुखों से गिरूं। निदान स्वर्ग में दोनों प्रकार दुख होता है, पर तुमने पुण्य पाप दोनों का त्याग किया है, इससे सर्व त्यागी हो। जो अज्ञानी पापी जीव हैं उनको स्वर्ग ही भला है। जैसे सुवर्ण का पात्र न पाइए तो पीतल का भी भला, वैसे ही सुवर्ण का पात्र जो ज्ञान है जब तक प्राप्त न हो तब तक पीतल के पात्र जो स्वर्गादिक हैं वे नरक से भले हैं। पर तुम जैसे को कुछ नहीं, आत्मा से सब पदार्थों की पूर्णता है, सबकी उत्पत्ति आत्मा से ही है। हे राजन, वर्णाश्रम में क्या आस्था करनी है, जहाँ से इनकी उत्पत्ति है, जहाँ ये लीन होते हैं, और मध्य में जिसके अज्ञान से देख पड़ते हैं उसमें स्थित हो। हे राजन, संकल्प विकल्प जो उठते हैं उनमें मत स्थित हो, किंतु जिसमें ये उत्पन्न और लीन होते हैं उसमें स्थित हो। तपादिक क्रिया से क्या सिद्ध होता है, जिससे तप आदिक सिद्ध होते हैं उसमें स्थित हो। बूंद में क्या स्थित होना है, जिस मेघ से बूंद उत्पन्न होते हैं उसमें स्थित होइए। हे राजन, जैसे स्त्री भर्ता से कोई पदार्थ चाहे और आप न कहे, वैसे ही तपादिक क्रिया से क्या सिद्ध होता है। जो उनसे आत्मपद की इच्छा करे तो प्राप्त नहीं हो सकता, उसे तो मनुष्य अपने आप से पाता है। हे राजन, आत्मा तुम्हारा अपना आप है, उससे सर्व सिद्धि होता है। जो वस्तु पीछे त्याग करनी हो उसको ज्ञानवान प्रथम ही अंगीकार नहीं करता। जो कुछ तपादिक हैं उनको चित्त से क्या रचना है, अपने आप को देखें कि अनुभव रूप है और सर्वदा निरंतर अपने आप में स्थित है। जब तुम अपने से आप को देखोगे तब तपादिक क्रिया को दूर करके शोभा पाओगे। जैसे बादल के दूर होने पर प्रकाशमान चंद्रमा शोभा पाता है, वैसे ही तुम भी भोग की चपलता को त्याग कर शोभा पाओगे। जब इंद्रियों को जीतकर किसी पदार्थ में आसक्त न होगे और सर्व वासनाओं का त्याग करोगे तब ज्ञानवान होगे। जिसने सर्व वासना का त्याग किया है उसको विष्णु जानना, वह सर्व राज्य का स्वामी है। जिसने मन जीता है वह चेष्टा में भी ज्यों का त्यों रहता है और समाधि में भी ज्यों का त्यों है। जैसे पवन चलने और ठहरने में तुल्य है, वैसे ही ज्ञानवान को कहीं खेद नहीं होता। राजा ने पूछा, हे सर्व संशयों के नाश करता, स्पंदन और निःस्पंदन में ज्ञानी ज्यों का त्यों कैसे रहता है, सो कृपा करके कहिए। कुंभज बोले, हे राजन, चैतन्य आकाश आकाश से भी निर्मल है। जब उसका साक्षात्कार होता है तब जहाँ देखे वहाँ चैतन्य ही भासित होता है। जैसे समुद्र के जानने से तरंग और बुलबुले सब जल ही दिखते हैं, वैसे ही चित्त बिना आत्मा के देखने से फुरने में भी आत्मा ही दृष्टिगोचर होता है। और जिसने आत्मा को नहीं जाना उसको नाना प्रकार का जगत हो भासित होता है। जैसे जल को जाने बिना तरंग व बुलबुले भिन्न भिन्न दिखते हैं और जल को जानने से तरंग भी जल में दिखते हैं,
हे राजन, सम्यक दर्शी को जगत आत्मा स्वरूप है और असम्यक दर्शी को जगत है। इससे तुम सम्यक दर्शी होकर देखो कि जगत भी आत्म रूप है। सम्यक दर्शी जैसे प्राप्त होता है सो भी श्रवण करो। सम्यक दर्शन संत के संग और सत शास्त्र के विचार से प्राप्त होता है। भावना करिए तब कितने काल में स्वरूप का साक्षात्कार होता है। दृढ़ विचार के निमित्त काल की अपेक्षा भी कहीं है। जब दृढ़ विचार होता है तब साक्षात्कार होता है, और जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब स्पंदन और निःस्पंदन में जीव एक समान होता है। हे राजन, जिसके समीप शहद है वह शहद के निमित्त पर्वत क्यों खोजे और दौड़े। वैसे ही तुम्हारे घर में ब्रह्मज्ञानी चुड़ाला थी, उसको त्याग कर तुमने वन में आकर तप का आरंभ किया। इससे बड़ा कष्ट पाया, परंतु अब तुम जागे हो और तुम्हारा दुख नष्ट हुआ है। अब तुम शांत पद को प्राप्त हुए हो। जैसे रस्सी को न जानने से सर्प दिखता है और भली प्रकार जानने से रस्सी ही जान पड़ती है, वैसे ही जिसने भली प्रकार निःस्पंद होकर अपना रूप आप देखा है, उसको चित्त के स्फुरण में भी आत्मा ही भासित होता है। जब मन की चपलता मिटती है तब तुरीयातीत पद को प्राप्त होता है, जिस पद को वाणी नहीं कह सकती। हे राजन, तुम भी अब उसी पद को प्राप्त हुए हो जो मन और वाणी से रहित तुरीयातीत पद है। वहाँ कोई क्षोभ नहीं, केवल शांति पद है। इति श्री योग वासिष्ठे निर्वाण प्रकरणे शिखरध्वज बोध वर्णनम नामैकाशीतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब राजा को कुंभज मुनि ऐसे उपदेश कर चुके तब उसके उपरांत बोले, हे राजन, अब हम जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में ब्रह्मा जी के पास नारद मुनि आए हैं। वे यदि मुझे देवताओं की सभा में न देखेंगे तो क्रोध करेंगे। हे राजन, जो कल्याणकृत पुरुष हैं वे बड़ों की प्रसन्नता लेते हैं। जो उपदेश तुम्हें किया है उसको भली प्रकार विचारना। सब शास्त्रों का सार यही है कि संपूर्ण वासना का त्याग करना और किसी में चित्त का बंधन न होने देना। मेरे आने तक स्वरूप में स्थित रहकर किसी चेष्टा में न लगना और स्वरूप को भली प्रकार जानकर चाहे जैसे विचारना। ऐसे कहकर जब कुंभज मुनि उठ खड़े हुए तब राजा ने अर्घ्य और फूल चढ़ाने के निमित्त हाथ में लिए, पर जल और फूल हाथ में ही रहे और कुंभज मुनि अंतर ध्यान हो गए। जब राजा ने कुंभज मुनि को अपने आगे न देखा तब विचार करने लगा कि देखो, ईश्वर की नीति जानी नहीं जाती। नारद मुनि कहाँ थे, उनका पुत्र कुंभज कहाँ, और मैं राजा शिखरध्वज कहाँ। मालूम होता है उसी नीति ने कुंभज मुनि का रूप धारण कर मुझको जगाया है। कुंभज बड़े महात्मा मुनि हैं जिसने मुझको उपदेश करके जगाया है। अब मैं अज्ञान रूपी गड्ढे से निकलकर स्वरूप को प्राप्त हुआ हूँ। मेरे संपूर्ण संशय नष्ट हुए हैं और मैं निर्दुख पद में स्थित होकर अज्ञान निद्रा से जागा हूँ। बड़ा आश्चर्य है। हे राम, ऐसा कहकर राजा शिखरध्वज संपूर्ण इंद्रियों, प्राण और मन को स्थिर करके चेष्टा से रहित हुआ और जैसे शिला के ऊपर पुतली लिखी होती है और पर्वत का शिखर स्थित होता है, वैसे ही स्थित हुआ। इधर चुड़ाला कुंभज रूप शरीर का त्याग कर और अपना सुंदर रूप धारण कर उड़ी और आकाश को लांघकर अपने नगर में आई। अंतःपुर में जहाँ स्त्रियां रहती थीं, प्रवेश करके मंत्रियों को आज्ञा दी कि तुम अपने अपने स्थान में स्थित हो और आप राजा के स्थान में स्थित होकर भली प्रकार प्रजा की खबर लेने लगी। निदान 3 दिन रहकर फिर वहां से उड़ी और जहां वन में राजा था वहां आ पहुंची और कुंभज का रूप रखकर देखा कि राजा समाधि में स्थित है। इससे बहुत प्रसन्न हुई। हे राम, ऐसे प्रसन्न होकर चुड़ाला ने विचार किया कि बड़े सुख का कार्य हुआ कि राजा ने अपने स्वरूप में स्थिति पाई और शांति को प्राप्त हुआ। फिर यह विचार कर कि इसको जगाऊं, सिंह की भांति गर्जी और ऐसा शब्द किया कि उससे वन के सब पशु पक्षी डर गए, परंतु राजा न जगा। फिर उसे हाथ से हिलाया
तो भी राजा न जगा। जैसे मेघ के शब्द से पर्वत का शिखर चलायमान नहीं होता, वैसे ही राजा चलायमान न हुआ और काष्ठ और पाषाण की भांति स्थित रहा। तब रानी ने विचार किया कि कहीं राजा शरीर को त्याग न दे, पर फिर विचारा कि जो राजा ने शरीर का त्याग किया तो मैं भी शरीर त्याग दूंगी। हे राम, चुड़ाला ने शरीर न त्यागा, परंतु विचार करने लगी कि राजा और मुझको इकट्ठा शरीर त्यागना है। फिर विचार करने लगी कि इसका भविष्य क्या होना है। तब राजा के नेत्रों पर हाथ लगाया और देह से देह का स्पर्श कर देखा कि राजा के शरीर में प्राण है। फिर भविष्य का विचार किया कि इसका सत्व शेष रहता है, इससे जीवन मुक्त होकर राज्य में विचरेगा। राजा ने पूछा, हे भगवन, तुमने कहा कि राजा काष्ठ और पाषाण की भांति स्थित हुआ और फिर कहा कि कुंभज ने हाथ लगाकर देखा कि इसमें प्राण है, तो कुंभज ने क्यों कर जाना, यह मुझको संशय है, सो दूर करो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस शरीर में पुर्यष्टका होती है उसमें कांति होती है। हे राम, अज्ञानी का चित्त रहता है और ज्ञानी का सत्व रहता है। जो प्रारब्ध के वेग से जगता है और ब्रह्माकार वृत्ति जगने से फिर शरीर पाता है। ज्ञानी इष्ट अनिष्ट में एक समान रहता है और अज्ञानी एक समान नहीं रहता। वह इष्ट में प्रसन्न और अनिष्ट की प्राप्ति में शोकवान होता है।